नमस्कार। महाकुंभ के महामंत्र में आपका स्वागत है। आज 144 वर्ष बाद महाकुंभ प्रयाग की धरती पर घटित हो रहा है। सरस्वती का जल प्रद्युम्न, गंगा जी का जल अनिरुद्ध और यमुना जी का जल अनिरुद्ध और गंगा जी का जल संकर्षण, तीनों ही परस्पर मिलकर आपके लिए वेणी माधव का ऐसा आशीर्वाद तैयार कर रहे हैं जिससे आप जन्म जन्मांतर तक के पापों के बंधन से मुक्त हो सके। सुबह से कितनों ने स्नान कर लिया, कितनों ने अपने पापों से मुक्ति पा ली, कितनों ने स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर लिया और हम में से बहुत से लोग अभी वहां नहीं पहुंच पाए हैं। जो वहां नहीं पहुंच पाए हैं वो लोग क्या करें? तो पहले हम उनकी बात करेंगे, जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए हैं वो क्या करें। हालांकि जो हम ये बता रहे हैं इसे वहां पहुंचे हुए लोग भी कर सकते हैं और बाद में हम वो भी बताएंगे कि जो लोग वहां पहुंच गए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि यदि आप अपने घर में हैं या आप वहां भी हैं तो भी अपने सामने गंगा जल रखिए या किसी पवित्र नदी का जल रखिए, या अगर घर पर हो तो शुद्ध जल रखिए। और अगर आपकी राशि मेष है तो अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए श्री हनुमान का मंत्र ओम हरि मरकट मरकटाय फट स्वाहा, ओम हरि मरकट मरकटाय फट स्वाहा, इस मंत्र का 27 बार जप करके उस जल को अपने ऊपर छिड़क लें। निश्चित रूप से आपको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा और प्रयाग में हो रहे कुंभ के जो ग्रह स्थिति है वो आपके घर में भी घटित होगी। और अगर आप उत्तम विद्या चाहते हैं, अपनी संतान की उन्नति चाहते हैं, श्रेष्ठ प्रेम चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सूर्य देव के मंत्र को जपना होगा। यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप गायत्री मंत्र का जप करें। अगर यज्ञोपवीत पहनते हैं तो 24 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और अगर आप गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, आप जानते हैं कि बड़ा फोर्सफुल है और ये रिएक्ट भी कर सकता है, तो आप सूर्य के किसी अन्य मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम घृणे सूर्याय नमः। और अपने उत्तम भाग्य के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। अब आप चाहें तो केवल स्वास्थ्य चाहते हैं तो मंगल का मंत्र पढ़ें, यानी हनुमान जी का मंत्र पढ़ें। पंचम स्थान की उन्नति चाहते हैं, संतान की उन्नति चाहते हैं, सूर्य के मंत्र पढ़ें। और भाग्य की उन्नति चाहते हैं, गुरु के मंत्र पढ़ें। और चाहे तीनों मंत्रों को पढ़ने के बाद उसके बाद इस जल को अपने ऊपर छिड़क लें, आपको अवश्य आनंद की प्राप्ति होगी। और अब बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि वालों, आपके लग्न, आपके शरीर के स्वामी शुक्राचार्य हैं, तो आज आपको स्मरण करना चाहिए माता महालक्ष्मी को। अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए माता महालक्ष्मी का मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। और अपनी संतान की उन्नति के लिए, अपने गुरु की कृपा पाने के लिए, बेहतर रोमांस पाने के लिए, विवेक पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए आपको माता दुर्गा का स्मरण करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और अपने उत्तम भाग्य के लिए आपको शनिदेव का मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम शनियोदय, मतलब देखिए, अगर आप शनि से उत्तम लाभ की स्थिति पाना चाहते हैं तो शनि को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र वेदों में दिया गया जो बेसिकली शनि का मंत्र नहीं है, लेकिन आप शनि की कृपा पाने के लिए इसे पढ़ सकते हैं। ओम शंयो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। अन्यथा की स्थिति में सिंपल ओम प्रांग प्रीं प्रौं सशरेश्वराय नमः, इस मंत्र को पढ़िए। मतलब अपने सामने जल को रखिए, पहले शुक्राचार्य के मंत्र पढ़िए, फिर बुध के मंत्र पढ़िए, फिर शनि। आप शुक्राचार्य के लिए माता महालक्ष्मी, बुध के लिए देवी दुर्गा और शनि के लिए शनि के मंत्रों का पाठ करें और उस जल को अपने ऊपर छिड़क लें। और
माता गंगा का स्मरण लगातार करते रहें। और बात करेंगे तीसरी राशि मिथुन राशि की। अगर आप गंगा के किनारे नहीं पहुंच सके तो आपका लग्नेश है बुध, आपके पंचम स्थान का स्वामी है शुक्र और आपके नवें स्थान का स्वामी है शनि। बुध के लिए मां दुर्गा को स्मरण करें। अगर आप दुर्गा जी का कवच जानते हैं, आपके लग्न का स्वामी है, दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करें। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्क्षणुश्च महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचिद शुभम रणसंकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं यस्तु भक्त्या स्मृतानूनम तेषाम वृद्धि प्रजायते। अगर आपको पूरा कवच याद हो तो पूरा पढ़िए, वरना कवच के इस हिस्से को अवश्य अवश्य पढ़िए। आपके स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए उत्तम मंत्र है। मौनी अमावस्या के दिन जब मकर राशि में सूर्यदेव और वृश्चिक राशि में बृहस्पति हैं और चंद्रमा का विधुक्षय हो गया, यानी चंद्र अमावस्या का दिन है। इस दिन इस मंत्र का जाप आपके काया को बिल्कुल एकदम बहुत मजबूत बना देगा। उत्तम आरोग्यहीन काया प्राप्त करनी है तो मां दुर्गा के चरणों की शरण लीजिए। और अगर उत्तम संतान चाहिए, अगर संतान की बेहतरी चाहिए, अगर उत्तम प्रेम चाहिए, उत्तम रोमांस चाहिए, श्रेष्ठ गुरु चाहिए, उत्तम विवेक चाहिए, तो श्री महालक्ष्मी शरणम गच्छ, माता महालक्ष्मी की शरण में जाइए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं, 3 अक्षर के मंत्र को भी पढ़ लेंगे तो आनंद हो जाएगा, वरना पूरा मंत्र आप जानते हैं। और शनिदेव के मंत्र भी आपको पढ़ने हैं अपने भाग्य के लिए। तो मिथुन राशि वालों, ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पाठ करके उस जल को, गंगा जल को अपने ऊपर छिड़क लें। श्रेष्ठ स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, उत्तम संतति की प्राप्ति होगी, श्रेष्ठ विवेक मिलेगा, उत्तम भाग्य की प्राप्ति होगी। और इस मौनी अमावस्या के उत्तम पर्व को आप श्रेष्ठ तरीके से अपने घर पर बैठकर आत्मसात कर पाएंगे। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, भगवान शिव की उपासना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है अपने शरीर के लिए। और सबसे अच्छा है शिव पंचाक्षरी मंत्र पढ़ें। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सिद्धा शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इसी तरह नमः शिवाय सबके दिए हुए हैं। तो आप स्तोत्र देख करके शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करिए। अपने सामने जल रखिए, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करिए जल के आगे। फिर मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना अवश्य कीजिए। और देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए माधव के 12 नाम लीजिए। माधव के 12 नाम हमने अभी हाल में आपको एक दिन बताया था। शंख माधव, गदा माधव, वेणी माधव, हमने आपको वट माधव 12 नाम अभी बताए थे। न याद आवे पिछला शो खोल के देख लीजिए। 12 माधव के नाम लिखिए। और फिर भी कुछ न याद आवे तो 12 बार माधव का नाम ले लीजिए। इतना करने के बाद उस जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए या उससे स्नान कर लीजिए, जैसा आप उचित समझें। अब बात करेंगे 5वीं राशि यानी सिंह राशि की। लग्न के स्वामी हैं सूर्यदेव। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना। ततो युद्ध परिश्रांत रामाय कृत निश्चय, आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करें और श्री विष्णु को स्मरण करें। विष्णु को अच्युत अनंत गोविंद इत्यादि 12 नामों से श्री विष्णु को स्मरण करें। और बजरंग बली हनुमान के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें।
क्योंकि आप सिंह राशि वाले हैं महाराज, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो अपने सामने जल रखकर सूर्य से संबंधित उपासना करके, गुरु से संबंधित उपासना श्री विष्णु का नाम लेकर और बजरंगबली हनुमान का के हनुमान चालीसा पढ़कर उस जल को अपने ऊपर छिड़क लें। और अब बात करेंगे छठी राशि यानी कन्या राशि की। आपके लग्नेश बुध हैं। आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओं ग्लौं हों क्लीं जूं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हांग सांग लंग शंग फट स्वाहा, इस मंत्र का आपको जप अवश्य करना चाहिए। ये सिद्ध कुंजिका का मंत्र है, जिस जो दिया है ना, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः, उसमें ये मंत्र दिया। ये असंभव कार्य करने का मंत्र है। इस मंत्र को अवश्य पढ़ें, उत्तम देह सौष्ठव प्राप्त होगा। उत्तम विवेक चाहिए तो शनिदेव का सहारा लेना होगा। न्याय से परिपूर्ण शनिदेव आपको नैयायिक विवेक देंगे, न्यायपूर्ण विवेक देंगे। ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं शनिश्चराय नमः, जो भी मंत्र सुगम हो। और उत्तम भाग्य की प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य के लिए, अब देखिए यहाँ आपको एक बात बता दूं कि आपके लग्न से दूसरे स्थान पर के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र पहले 70% प्रबल मार्केश हैं, फिर 30% भाग्येश हैं। तो अब आप क्या करेंगे? फिर भी आप माता महालक्ष्मी का मंत्र पढ़िए और साथ में भुवनेश्वरी देवी का मंत्र अवश्य पढ़िए। माता भुवनेश्वरी को स्मरण कीजिए। माता भुवनेश्वरी जो 14 लोक में त्रैलोक्य की स्वामिनी है, त्रैलोक्य में व्याप्त माया की स्वामिनी है, उन माता भुवनेश्वरी जिनका एकाक्षरी मंत्र है ह्रीं, इस मंत्र को पढ़िए। तो बुध का मंत्र पढ़िए यानी माता दुर्गा का, शनि का मंत्र और माता महालक्ष्मी और माता भुवनेश्वरी, इनकी साधना करके उस जल को अपने ऊपर छिड़क लें। आपको निश्चय ही माता गंगा, माता यमुना और माता सरस्वती के अंदर विराजमान वेणी माधव की कृपा अवश्य अवश्य प्राप्त होगी। और अब बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि वालों, आपको उत्तम स्वास्थ्य के लिए माता महालक्ष्मी के चरण शरण लेनी होगी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। और संतान की श्रेष्ठता के लिए, उत्तम विवेक और उत्तम ज्ञान के लिए, श्रेष्ठ गुरु के चरणों की प्राप्ति के लिए शनिदेव के मंत्र का जप करना चाहिए। आप नारद कृत शनि स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। और बुध राशि, बुध यानी आपके भाग्य का स्वामी बुध है, तो माता दुर्गा का स्मरण करें और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। और इस पाठ को करके सामने रखे हुए गंगा जल को या शुद्ध नदी के जल को या शुद्ध जल को अपने ऊपर छिड़क लें। आपको कुंभ के तुल्य स्नान का लाभ प्राप्त होगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों को ओम हरि मरकट मरकटाय फट स्वाहा अपने स्वास्थ्य के लिए, ओम हरि मरकट मरकटाय फट स्वाहा, ओम हरि मरकट मरकटाय फट स्वाहा, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और उत्तम विद्या के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्तम संतान के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम का जप करना चाहिए। और उत्तम भाग्य के लिए भगवान भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग को स्मरण करना चाहिए या उनके चित्र को देखना चाहिए। और उसके बाद सामने रखे हुए जल को अपने ऊपर छिड़क लें। आप वहां नहीं पहुंचे हैं तो भी माता गंगा की कृपा से आपको अवश्य संगम स्नान के तुल्य फल प्राप्त होगा। और अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों को श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिए। श्री विष्णु का स्मरण करें, 12 नाम लें श्री विष्णु के, और हनुमान जी का, इससे आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। और संतान की श्रेष्ठता के लिए मंगल का मंत्र आपको पढ़ना चाहिए। मंगल का मंत्र कौन सा है? अग्नि सख्ये वृणीमहे, अथर्ववेद की ऋचा है। अग्नि सख्ये, कुछ जगह है अग्नि सख्यम वृणीमहे, अग्नि सख्यम वृणीमहे। और भाग्य के लिए गायत्री मंत्र का जप, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, 24 बार गायत्री मंत्र का जप करें। तो इस प्रकार श्री विष्णु के 12 नाम लेकर तदुपरांत हनुमान ये मंगल के मंत्र को पढ़ के
फिर गायत्री मंत्र पढ़ के उस जल से आप स्नान करें। आपको संगम में स्नान के तुल्य पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों, शनिदेव आपके लग्न के स्वामी हैं, शुक्राचार्य आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं, बुध आपके नवम स्थान का स्वामी है। देखो, एक बार 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 हम आपसे कह रहे हैं, उसके तुल्य फल मिलेगा। देखो, वैसा फल तो दूसरा हो ही नहीं सकता। जो आप कुंभ में स्नान कर रहे हैं वो तो अभूतपूर्व है। जो कुंभ है उसको प्रणाम, जो कुंभ में स्नान कर रहे हैं उनको प्रणाम। लेकिन अगर आप कुंभ में नहीं पहुंच पाए हैं तो देखो, आदर्श पाने के लिए नहीं होता। ये श्री राम आदर्श हैं, तो हम राम बन जाएं, श्री राम बन जाएं, ये संभव नहीं है। लेकिन उनको सामने रखकर उनकी ओर 4 कदम चलने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। आदर्श बनने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। तो वैसे ही कुंभ के स्नान का अपना अलग आनंद है, अलग पुण्य है। हम भले ही वो पुण्य नहीं पा रहे हैं, तो हम उस दिशा में 4 कदम चलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों, ओम शंयो देवी रभिष्टे आपो भवन्तु पीतये शंयो रभिसर्वन्तु नः, इस मंत्र को आपको जपना चाहिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं, इस मंत्र को जपना चाहिए पंचम स्थान की श्रेष्ठ होने के लिए। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को जपना चाहिए अपने भाग्य को उत्तम करने के लिए। कुंभ राशि वालों, आपको ओम ऐं ह्रीं शनैश्चराय नमः अपने सामने शुद्ध जल रखें, या गंगा जी का जल रखें, या किसी अन्य नदी का जल रखें और मंत्र पढ़ें ओम ऐं ह्रीं शनैश्चराय नमः। साथ ही ओम ब्रांग ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः पंचम स्थान के लिए। और नवें स्थान के लिए ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। कुंभ राशि वाले कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। फिर उस जल को अपने ऊपर छिड़क लें, उस जल से स्वयं को आप्यायित कर लें। और मीन राशि वालों, आपको अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और अपनी संतान की उन्नति के लिए घर में 12 ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाकर उसके दर्शन करने चाहिए। और आज 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। और फिर मंगल के लिए हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। इतना करने के बाद उस जल को अपने ऊपर छिड़क लें या उस जल से स्नान कर लें, परम आनंद की प्राप्ति होगी। प्रभु अवश्य कल्याण करेंगे। तो मित्रों, अगर आप प्रयाग में पहुंच गए हैं और प्रयाग पहुंचकर आप इन मंत्रों के साथ स्नान कर रहे हैं, या स्नान करने के बाद सामने जल रखकर ये मंत्र पढ़कर अपने ऊपर डाल रहे हैं, निश्चित रूप से सोने में सुहागा अवश्य होगा, अवश्य होगा। और अगर आप प्रयाग नहीं पहुंचे हैं, आप अपने घर पर ही हैं, तो अपने घर पे अपने सामने जल रखकर इन मंत्रों का जप करके और उस जल से स्वयं स्नान करें या जल को अपने ऊपर छिड़क लें। इससे आपको गंगा के स्नान के तुल्य पुण्य लाभ प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, देखिए, कोई 2 चीजें एक जैसी नहीं होती। आदर्श को हम पा नहीं सकते, लेकिन आदर्श को सामने रखकर उसकी ओर बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। भले ही ये गंगा स्नान का कोई पर्यायवाची नहीं है, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास है। तो अगर आप वहां नहीं गए हैं तो इस क्रिया को करें, इन मंत्रों को करें। किस राशि के लिए कौन सा मंत्र स्वास्थ्य देने वाला है, किस राशि के लिए कौन सा मंत्र पंचम स्थान का कारक है, संतान की वृद्धि कराने वाला है, आपको रोमांस देने वाला है, प्रेम देने वाला है, विवेक देने वाला है, श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति कराने वाला है, और कौन सा मंत्र आपके लिए उत्तम भाग्य लेकर आया है, कौन आपकी बंद दरवाजे आपकी किस्मत के खोलने वाला है, ये सारा विवरण हमने आपको दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस विवरण से आप लाभ जरूर उठाएंगे। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूं कि महाकुंभ का महामंत्र आपको प्रयाग में बैठकर या अपने घर पर होकर हर तरह से लाभ करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय सनातन।